एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उसका एक खास मंत्री था। वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। सभी मंत्री उससे जला करते थे और उसकी चुगली भी किया करते थे क्योंकि वो राजा का बहुत खास था। एक दिन राजा को उस मंत्री पर किसी बात पर गुस्सा आ गया और राजा ने उस मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा का समय शाम को 6 बजे रखा गया। उस दिन वो मंत्री दरबार नहीं आया था, इसलिए राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम मेरा ये संदेश उस मंत्री तक पहुंचा दो। जब उस राजा के सैनिक उस मंत्री के घर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जश्न चल रहा था क्योंकि उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार वहाँ आए हुए थे। सैनिकों ने जश्न के बीच में ही घोषणा कर दी कि मंत्री को शाम 6 बजे फांसी दी जाएगी। सैनिकों की ये बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान हो गए और जश्न बंद हो गया। सैनिकों ने मंत्री के घर को घेर लिया ताकि मंत्री वहाँ से भाग ना सके। सैनिक की ये बात सुनकर वहाँ दुख का माहौल बन गया। तभी उस मंत्री ने सबसे कहा कि क्या हुआ, तुमने जश्न बंद क्यों कर दिया? अभी समय है मेरी फांसी में। सब मंत्री की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उस मंत्री ने सबसे कहा कि राजा ने मुझे शाम को 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई है, तो अभी मेरे पास बहुत समय है, इसलिए हम जश्न का मज़ा ले सकते हैं। मंत्री के दोस्त जश्न के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके मनाने पर वो सभी जश्न करने के लिए मान गए। सैनिकों ने देखा कि वहाँ तो जश्न चल रहा है। उन्होंने जल्दी ये खबर जाकर राजा को सुनाई, तो राजा भी इस बात से बहुत हैरान हो गया। उसने खुद मंत्री के घर जाने का निर्णय किया। उस मंत्री के घर पर जाते ही राजा देखता है कि वहाँ तो जश्न चल रहा है और सब लोग नाच रहे हैं और मंत्री भी उनके बीच नाच रहा है। ये देखकर राजा मंत्री के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें शाम को फांसी दी जाएगी और तुम यहाँ नाच रहे हो? तो वो मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, आपने मुझे शाम 6 बजे फांसी सुनाई है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके कारण मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इतना समय गुजार सका और जश्न मना सका। यदि आप मुझे इतना समय ना देते तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पास फांसी के लटकने से पहले शाम 6 बजे का समय है और मैं इस कीमती समय को क्यों बर्बाद करूं? मैं इस आखिरी समय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूं। अपने मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हें समय की असली कदर है, मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय की कदर करनी चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार समय बीत जाने पर वो वापस नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें और समय भी आता है, लेकिन हमें मुश्किलों की परवाह किए बिना उस समय को खुशी के साथ जीना चाहिए। सभी मुश्किलों का सामना करना है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जीना है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।